जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर हैं, पीड़ा के भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा। किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, और सबसे खराब तो स्थिति तब होती है जब किसी के चलते चलते कारोबार ठप पड़ जाते हैं या नौकरियां छूट जाती हैं। घर गृहस्थी है, उसका पालन तो फिर करना ही पड़ता है, और इसके लिए पहले अपने मित्रों से, पड़ोसियों से, फिर रिश्तेदारों से और फिर अननोन लोगों से थोड़ा थोड़ा कर्ज लेकर कैसे ही वो अपनी गृहस्थी को चलाते हैं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्ज लें और देना ना पड़े। पैसे आना भी चाहिए दोस्तों, जब तक कि पैसे आएंगे नहीं वो कर्ज उतरेगा कैसे। धीरे धीरे करके ये स्थिति बहुत भयानक रूप ले लेती है, और इस समय कभी कभी इतनी खराब स्थिति हो जाती है बहुत से भाइयों की, माताओं की, कि उनको पहले अपने गहने आदि बेचना पड़ते हैं, फिर मकान आदि कहीं गिरवी डालना पड़ जाता है, जमीन जायदाद, और धीरे धीरे वो भी सब हाथ से निकल जाती है। इस पर भी बहुत खराब बात ये होती है कि अगर उनके बच्चे बड़े होते हैं, यानी कि किसी स्टेज पर होते हैं कि जहाँ पर कि उन्हें अपनी शिक्षा के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है, या फिर विवाह योग्य होते हैं, उनके सीने पर दोस्तों सांप लौटता है कि क्या करें, कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर आएं। ये सब मित्रों शनि की पीड़ा के कारण और राहु की पीड़ा के कारण ही व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि कर्म फल का जो विधान है, दंड का जो विधान है, वो शनिदेव ही करते हैं और राहु भी उनके ही अंडर आता है। दोस्तों ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए। इस कुचक्र से बाहर निकलने के लिए आज आपको यहाँ पर एक विधि बताने जा रहे हैं, और इसका प्रारंभ आप चूकिए मत मेरे भाई बहनों, जो भी इस तरह की समस्या के अंदर पड़े हुए हैं, इस भंवर में उलझ गए हैं। 48 दिन लगातार आप कर लेना, और गुरुदेव की कृपा से आप निश्चित ही इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। धीरे धीरे करके चीजें आपके लिए अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएंगी। विधि कोई कठिन नहीं है, किंतु नियम लगातार करना है, निरंतर करना है। अक्षय तृतीया से इसको पकड़ लेना है। अक्षय तृतीया युगादि तिथि है मित्रों। त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। भगवान परशुराम की जयंती भी इस दिन होती है। इसी दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप, होम अक्षुण फल प्रदान करते हैं, अर्थात युगों युगों तक आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए बिल्कुल चूकना नहीं है। खुद को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए इस कार्य को प्रारंभ कर देना है। मुख्य उपाय बता रहा हूं मित्रों, बाद में बताऊंगा कि यदि ये मुख्य उपाय कर पाने में अगर कोई असमर्थ है तो फिर वो क्या करे। मुख्य उपाय यह है मित्रों कि आपको पहले ही से चिन्हित करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति को तलाश लेना है। लाचार हो, जरूरतमंद हो, है ना, वो प्रभु का ऐसा भेजा हुआ बंदा है कि जो लोगों के कल्याण करने के लिए धरती पर अपने कर्मफल के हिसाब से आया है ना। इसका बहुत महत्व है। आपको नेत्रहीन व्यक्ति को तलाश लीजिए, ढूंढ लीजिए उनको, उनसे बात करके रखे आइए, उनका समय लेकर के पहले ही से आप तय कर लीजिए। और अक्षय तृतीया वाले दिन से आप उनको एक टाइम का भोजन जा करके दीजिए। भले ही से आप कितने भी संकट में पड़े हों, जो कुछ भी आप अपने घर पर बना सकते हो, सब्जी रोटी बना सकते हो, या केवल रोटी ही बना सकते हो तो उस रोटी पर नमक लगा करके, या फिर जो कुछ भी आपके घर में उपलब्ध हो, है ना, जो कुछ भी आप स्वयं खाएं, उसमें से एक खुराक भोजन उन व्यक्ति को जा करके दे करके आए, और लगातार नित्य निरंतर 48 दिन इसको कर लीजिए। अक्षय तृतीया से प्रारंभ करेंगे। इसका विशेष महत्व है दोस्तों। धैर्य रखकर इसको कीजिए, और धैर्य धारण करने पर आपको
अमृत मंथन से जैसे अमृत निकला था दोस्तों, वैसे ही आपके जीवन में भी जो जहर घुला हुआ है ना, संकटों का, पीड़ा का, कष्टों का, दुखों का, वो आपके धीरे धीरे जीवन से कम होना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर को अगर किसी को नेत्रहीन व्यक्ति नहीं मिल पाता है, ये संभव है मित्रों, वो फिर क्या करें मित्रों? उसको फिर क्या काम करना है कि अक्षय तृतीया वाले दिन से, यानी 10 मई दिन शुक्रवार से एक 100 ग्राम ही सही, अधिक नहीं दोस्तों, 100 ग्राम कम से कम देसी घी ले लेना है और एक रुई बत्ती गोल वाली, जो हम दीपक के अंदर सिंगल जो आती है जलाते हैं, ऐसे करके गोल करके उसको रख देते हैं, दीपक जलाते हैं जिससे, वो रुई बत्ती का एक पैकेट और 100 ग्राम घी अक्षय तृतीया वाले दिन से किसी माता के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक आप दे दीजिए। और ये कृत्य आपको शुक्रवार के शुक्रवार करते रहना है और इसको लगातार आपको 48 शुक्रवार तक कर लेना है। 100 ग्राम की मात्रा मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि मेरे भाई बहन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, परेशानी कर्जों में फंसे हैं, वो 100 ग्राम तो कर ही सकते हैं। और अगर कोई समर्थ है ना, और वो भी किसी को चक्र में फंसा हुआ है ऐसे, तो अधिक भी कर सकता है दोस्तों। आधा किलो, 1 किलो है ना गाय का घी लेना है और मंदिर में रुई बत्ती के साथ जिससे दीपक जलाते हैं, माँ भगवती जगदम्बा, माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर के पुजारी जी को दे दीजिए उस दिन और उनसे बोलिए कि माता का दीपक आप इससे प्रज्वलित कीजिए। इतना ये कार्य आप कर लीजिए, आपके जीवन के अंदर जो कष्ट, जो परेशानियां चल रही हैं शने शने, वो क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगी। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख आता है मित्रों कि इस कली काल के अंदर किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा हो, माँ भगवती जगदम्बा उसका शमन कर देती हैं। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। जय श्री